हेलो प्यारे दोस्तों। तो आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि जेईई मेंस के अंदर केमिस्ट्री के प्रत्येक चैप्टर्स की वेटेज कितनी रहती है, कौन सी चैप्टर्स की वेटेज सबसे ज़्यादा होती है और उसको कम समय में ही आसानी से पढ़ा जा सकता है। एक नोटिफिकेशन वाली बात है कि कुछ दिनों से हमारी वीडियो नहीं आ रही थी। दरअसल हमारा एग्जाम चल रहा था, जिसके कारण अब कंटिन्यू इस पे वीडियो आएगी। अगला जो चैप्टर्स हैं वो है आइसोमेरिज। लेकिन अभी यहाँ ध्यान देते हैं तो यहाँ हमारे पास कुछ चैप्टर्स हैं। देखते हैं ये चैप्टर्स की वेटेज जेईई मेंस के एग्जाम में कितनी रहती है। सबसे पहले है सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। इसकी वेटेज जो होती है जेईई मेंस के एग्जाम में 1 होती है। एक क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं, सम स्टेट ऑफ मैटर्स या गैसियस स्टेट, इसी को बोलते हैं, इससे भी 1 क्वेश्चन आते हैं। इसी प्रकार एटॉमिक स्ट्रक्चर से 2 क्वेश्चन होते हैं, केमिकल बॉन्डिंग से भी 2 क्वेश्चन होते हैं, थर्मोडायनेमिक्स से टोटल 1 क्वेश्चन आते हैं एंड सॉल्यूशन से भी 1 क्वेश्चन आते हैं। इक्विलिब्रियम जो होता है इसमें 2 आयनिक इक्विलिब्रियम और केमिकल इक्विलिब्रियम, ये जो होते हैं इससे किसी साल 1 क्वेश्चन आते हैं, किसी साल 2 क्वेश्चन आते हैं। इसके आगे है रेडॉक्स रिएक्शन, इससे भी 1 क्वेश्चन आते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इससे टोटल 1 क्वेश्चन आते हैं और इसकी वेटेज तो इसकी 3.33% वेटेज है, इसकी भी 3.33% वेटेज है। इसकी है 6.66 वेटेज और इसकी है 6.66 वेटेज केमिकल बॉन्डिंग की। ये ऐसे दोनों थोड़ा इजी टॉपिक होते हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर और केमिकल बॉन्डिंग, और आसानी से अप्रोक्स 30% हम ला सकते हैं, 13। उसी प्रकार है थर्मोडायनेमिक्स, इसको भी पढ़ के एक क्वेश्चन सॉल्व किया जा सकता है। इसी प्रकार आते हैं हम यहाँ पे केमिकल काइनेटिक्स। तो ये केमिकल काइनेटिक्स और सरफेस केमिस्ट्री, इन दोनों को मिलाकर 1 क्वेश्चन आते हैं। उसी प्रकार प्रायोडिसिटी ऑफ एलिमेंट्स, इससे 3 क्वेश्चन आते हैं। बहुत ही माने जाए तो बहुत ही छोटे से टॉपिक है, यानी बहुत कम समय में भी इसको पढ़ा जा सकता है और इससे 3 यानी कि 12 नंबर हम प्राप्त कर सकते हैं जेईई मेंस के एग्जाम में 100 में से। तो यहाँ प्रायोडिसिटी ऑफ एलिमेंट्स की 3 वेटेज है। डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स और कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, इन तीनों से 3 क्वेश्चन आते हैं। यदि इन 2 चैप्टर्स को आसानी से पढ़ लिया जाए तो हमारे जेईई मेंस के अंदर केमिस्ट्री में ये 6 क्वेश्चन यहीं से सॉल्व हो जाएंगे। जो हमें 25 क्वेश्चन सॉल्व करने रहते हैं, 6 क्वेश्चन हम यहीं से सॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावे आगे देखते हैं इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, इससे कभी कभी 1 क्वेश्चन आ जाते हैं, कभी कभी ऐसा होता नहीं भी आता, लेकिन अधिकांशतः बार देखा जाता है कि इससे 1 क्वेश्चन आ ही जाते हैं। उसी प्रकार जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इससे टोटल 3 क्वेश्चन आते हैं। जीओसी से टोटल 3 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन जीओसी के अंदर आईयूपीएसी, आइसोमेरिज और जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये तीनों रहते हैं और इन तीनों के अंदर 3 क्वेश्चन आते हैं। ये भी पढ़ने के बाद आसानी से इसको भी लाया जा सकता है। इसी प्रकार हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर हैलोजन डेरिवेटिव्स, इससे टोटल 1 क्वेश्चन आते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग ऑक्सीजन, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है जो ऑक्सीजन रखते हैं, वे अल्कोहल्स, ईथर्स, एल्डिहाइड्स, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड, देयर डेरिवेटिव्स, इससे टोटल 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं। अल्कोहल्स, ईथर्स, एल्डिहाइड, कीटोन्स, इससे 1 क्वेश्चन, और कार्बोक्सिलिक एसिड एंड देयर कार्बोक्सिलिक एसिड से 1 क्वेश्चन, यानी कि टोटल इससे 2 क्वेश्चन आते हैं। वहीं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन, नाइट्रोजन में आते हैं अमीन्स एंड डाइजोनियम साल्ट, अमीन्स एंड डाइजोनियम साल्ट, इससे टोटल 1 क्वेश्चन आते हैं। इसी प्रकार हम पॉलीमर और बायोमोलिक्यूल्स की बात करते हैं
तो पॉलीमर और बायोमोलिकुल्स को मिलाकर टोटल 1 क्वेश्चन आते हैं, बहुत ही प्यारे होते हैं। और इस दोनों चैप्टर को आसानी से कम ही समय में पढ़कर एक क्वेश्चन हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इसी प्रकार है एनालिटिकल केमिस्ट्री एंड केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, इसको भी दोनों को पढ़कर हम 1 क्वेश्चन आसानी से लाया जा सकता है। तो हमारे पास अभी जून जुलाई में जेईई मेंस की एग्जाम होने वाली है, क्योंकि जेईई मेंस की एग्जाम जो थी वो फिर से पोस्टपोन्ड हुई है, तो इसकी डेट बढ़ाकर जून जुलाई कर दिया गया। तो यहाँ जो है तो इसका वेटेज जो है 3 है, यानी कि अप्रोक्स इसका 10 मान लिया जाए, 10% इसका वेटेज है जेईई मेंस के एग्जाम में, 10% इसका वेटेज है, 10% इसका वेटेज है किसका, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एट डीएनएफ ब्लॉकेज, 10 10 20 26 6 20 32 33%, यही 1 2 3 4 5 5 चैप्टर्स मात्र पढ़कर हम 32% ला सकते हैं। सोचिए, तो यहाँ देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जिनको हम कम समय में पढ़कर उस चैप्टर्स की वेटेज अधिक होने के कारण हम अधिक नंबर अचीव कर पाते हैं। तो इसे स्पेस में देख लेते हैं, जैसे है प्रायोरिटी ऑफ एलिमेंट ए, प्रायोरिटी ऑफ एलिमेंट्स, उसी प्रकार है ये डीएनए ब्लॉक एलिमेंट्स, उसी प्रकार कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कंपाउंड्स ये हुआ। उसके बाद केमिकल बॉन्डिंग, उसी प्रकार एटॉमिक स्ट्रक्चर, इससे आते हैं 3 क्वेश्चन, इससे इस दोनों को मिलाकर 3, इससे 2, इससे एटॉमिक स्ट्रक्चर से भी 2, टोटल 3 3 6 6 2 8 8 2 10 क्वेश्चन हम यही 5 चैप्टर्स को पढ़कर 10 क्वेश्चन 25 बनाने रखते हैं, उसमें से हम 10 सॉल्व कर सकते हैं। सोचिए, और इसके बाद भी जैसे इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री हो गया, पॉलीमर्स एंड बायोमोलिकुल्स हो गए, 1 2 ये 10 हुआ टोटल मिलाकर 10, यहाँ 1 2 3 1 1 2, उसके बाद रेडॉक्स रिएक्शन 3, उसके बाद थर्मोडायनेमिक्स, नहीं थोड़ा पढ़ना पड़ता है, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री या स्टेट ऑफ मैटर, इसको पढ़कर ये 2 3 4 और 5 इधर से हम सोल्व कर लेते हैं और 10 यहां से हम सोल्व कर लेते हैं, तो हमारे 15 जो क्वेश्चन है वो यहीं से हम इजीली सोल्व कर पाते हैं, और ये मात्र 1 से 2 मंथ में सोल्व किया जा सकता है। 1 से 2 मंथ में हम इन सभी चैप्टर्स को सोल्व कर देंगे। हमारे पास लगभग अप्रैल मई जून 3 महीने हमारे पास समय है, हम उस 3 महीने में जितने भी इन जो स्मॉल चैप्टर्स हैं और इसकी अधिक वेटेज है उनकी हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूरे करा देंगे। उसके बाद
जैसे ही ये जेईई मेंस की एग्जाम समाप्त हो जाती है या उससे पहले यदि समय मिलती है तो हम जेईई मेंस की ऑल सिलेबस को, केमिस्ट्री की ऑल सिलेबस को हम इसी चैनल पे पढ़ाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में आइसोमेरिज्म के साथ।